नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय कन्या राशि के लिए है, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र की बात हो रही है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण लास्ट वाले और हस्त के 4 चरण, चारों चरण कुछ लोग समझते हैं एक की बात हो रही है। चतुर्थ चरण नहीं बल्कि चारों चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चित्रा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण। ये कन्या राशि का वीडियो है। 12 करोड़ लोग अनुमानित, बात को पकड़ने की कोशिश करना है कि 12 करोड़ लोग, लगभग अंदाज लगाइए आप कि भारत में है 12 करोड़, और उसमें से कन्या राशि ही 12 करोड़ लोगों में अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। सबकी नेचर अलग है, सबकी महादशा अलग है और सबके नक्षत्र भी अलग अलग हैं। यानी कि किसी भी आदमी का ये लगन, मिथुन लगन और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सबका एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अब देखिए, हमने ऐसा तरीका खोज निकाला है कि हम लगन की बात भी करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल और स्पेसिफिक हो जाएगा। अब किसी के पास बहाना नहीं है कि मेरी तो बात ही नहीं हुई, मेरा तो ये है, ये ऊपर मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब जो बात बताई जाएगी आपसे संबंधित होगी। किसी के पास बहाना नहीं है कि मेरी बात नहीं हुई। तो 12 करोड़ लोग कन्या राशि के हैं, उनकी बात हो रही है। ये मेरे पास टेक्निक है, मुझे मालूम है कैसे बोलना चाहिए। आइए जानते हैं। पहले मोटा मोटा हिसाब जो सब के लिए है, फिर इंडिविजुअल की बात करेंगे। कन्या राशि के जातक इस समय किस कंडीशन में है, नोट कीजिए। 7 सितंबर से भद्र योग, राजकुमार जो बुध है, ग्रहों का राजकुमार बुध, वह जाएंगे कन्या राशि में। और कन्या राशि में जाने के बाद क्या होगा, इनका ये बनाएगा राजयोग। और भद्र योग किस किस के लिए होगा? भद्र योग केवल इन 3 राशियों के लिए तो होगा ही, मिथुन, धनु और मीन। लेकिन कन्या राशि तो इसकी फेवरेट राशि है, इसकी जो चॉइस है बुध की, वह है कन्या राशि। मूल त्रिकोण राशि भी यही है, उच्च राशि भी यही है। और कन्या राशि में आने का मतलब है राजकुमार बुध का प्रवेश, राजाओं जैसा लुक, राजाओं जैसे ठाठ बाट, राजाओं जैसा स्वभाव प्रभाव लक्षण रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा अब छठा राहु और सप्तम शनि, ये देंगे इनको साहस, पराक्रम और लाइफ पार्टनर से प्रेम संबंध, अच्छे विचार, आचार, संस्कार, व्यवहार बहुत अच्छी आपकी बनेगी। बस आपको एक सी चीज़ ध्यान रखना, कुछ मिक्स फल भी मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे तो खराब भी। इन्वेस्टमेंट से बचना है, खराब गलत इन्वेस्टमेंट बचकर चलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। यानी कि पैसे के लिए खास तौर से निवेश करते समय सावधानी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी का कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड की बात हो रही है। अगर किसी को पहले से ही कोई चल रही है बीमारी, तो उसमें ट्रीटमेंट से लाभ होगा। लेकिन जिनको किडनी, लीवर, पेट के रोग ऐसा चल रहा है, तो वो ध्यान दें, क्योंकि या मंगल जो है इस बात का परिचायक बना हुआ कि ये रोग देगा आपको। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्य क्षेत्र में जहां आप काम कर रहे हैं, ये कार्य क्षेत्र है, इसका स्वामी उच्च राशि में चला गया, भद्र योग बना रहा है। तो कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, आपके कार्य की सराहना, आपका जो बॉस है जिस फील्ड में आप हैं, अगर वो ये बोल देता यस वेरी गुड, वेल डन, तो आपके लिए उतना ही बहुत है। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको लिखित रूप से प्रशंसा पत्र मिलेगा, ऐसा ग्रह बता रहे हैं आपका। लेकिन इस मामले में कुंडली ग्रह ये बता रहा है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं
तो आपको ये फल नहीं मिलेगा। वैवाहिक और प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा बदलाव, पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। धन और कमाई, सितंबर के शुरुआत से ही धन की कमाई का साधन बहुत अच्छा बनेगा। धन का आवागमन मतलब आपकी जो लिक्विडिटी है और कैपिटल है उसमें वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। और एक बात अपने दिल पर हाथ रख के देख लेना, चाहे 12 के 12 लगन वाला कोई भी हो, कैसी खराब दशा चल रही हो, इस साल आप, कुछ लोगों ने तो सोना खरीद लिया है और कुछ सोना खरीदने की बात कर रहे हैं, और कोई माई का लाल ही इस पृथ्वी पर आपको सोना खरीदने से रोक नहीं सकता। और ये पोजीशन 31 अक्टूबर से पहले भी बनेगी और उसके बाद जनवरी से, लास्ट जनवरी से लेकर जून तक सोना ही सोना आपके लिए बरसता रहेगा। ये खुशियों का जो समाचार है वो कम नहीं है, और सच्चाई ये है जो हमने बोल दिया वो फाइनल है, क्योंकि ये ग्रहों का जो आंकड़ा है इसके आंकड़े को कोई नहीं बदल सकता। आप हिसाब लगाओ, चाहे किसी को छोटी सी चैन हो, कुंडल हो, नाक का कोई आभूषण हो, आप किसी को गिफ्ट में दे रहे हो या खुद खरीद रहे हो, हमें मालूम नहीं है कुछ भी, कैसे दोगे, किसको दोगे, लेकिन खरीदने का योग बन रहा है। तो जो सोना खरीद रहा है वो कोई सड़क छाप लल्लू पंजू आदमी नहीं है वो। तो कन्या राशि वाला जो है इस समय बहुत अच्छा योग बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ वक्त के थपेड़े और वक्त की जो नज़ाकत है वो किस किस लगन के लिए क्या क्या होगी वो सुनना जरूरी है। ये एक सिंपल एक कन्या राशि का जो प्रिडिक्शन था वो 100% एकदम ओके है। अब स्पेसिफिक आइए। अब जो लोग चूं चां और पूं पां करते हैं, बोलो यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस लूट गया, ये तो झूठ बोल दिया। अब आइए लाइन पर, देखिए मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन कन्या राशि, इस शनि की 7.5 को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आपको वक्त के थपेड़े झेलने ही होंगे। झूठा आरोप, अशांति, मन में तनाव, ये पैरों में चोट या पैरों में दर्द, अशांति, एंग्जाइटी, तनाव, ये रहेगा। ये लगन का फल है, नोट कर लीजिए। कन्या राशि की बात भूल जाओ, अब जो बता चुके वो फाइनल हो चुका है। अब तो स्पेसिफिक है, आपके लिए है जिसका मेष लगन और कन्या राशि है। अब वृषभ लगन के लिए, जिसके सुख मिलने हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन चतुर्थ में राहु केतु आपके लिए ये जो कष्टकारक बने हुए हैं, चतुर्थ और दशम, इनकी प्रताड़ना, इनकी के दुष्प्रभाव, इनके साइड इफेक्ट आपको झेलने होंगे। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, जायदाद तथा सुख के साधन, पशु, ये सब को कष्ट दे रहा है। तो कन्या राशि है, देखिए स्वभाव और प्रभाव बदल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए मैं प्रमाण देना चाहता हूँ, बात कन्या राशि की हो रही है, मेष लगन में जाते ही ये फल और परिणाम बदल गए हैं। वृषभ लगन में बदल गए और मिथुन में अब बदलने वाले हैं। मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं है, मंगल खराब फल देगा ऐसी पोजीशन में, क्योंकि ये परेशानी का सबब बनता है। ये शत्रु राशि में है। मंगल का मतलब है दंगल, और मंगल अगर शुभ राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो बहुत मंगलकारी है। अगर शत्रु राशि में तो अमंगलकारी। देखिए शत्रु राशि में बैठकर शत्रु राशि पर दृष्टि भी डालता है, और यहाँ उच्च दृष्टि है, ये खराब दृष्टि है। और जो शनि जो है मित्र नहीं मानता है मंगल को, तो मंगल यहाँ उच्च भाव से देखता है इसको, ये यहाँ की वृद्धि करता है लेकिन रोग भी देता है। मंगल की यहाँ भी दृष्टि है, ये रोग, ये कष्टकारक है। मंगल की इस पर भी दृष्टि है, तो यहाँ जहाँ बैठा है वहाँ भी कष्टकारक है। तो ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, गले के रोग, अशांति, तनाव, अपमान का भय। लेकिन यहाँ तो अपमान का भय नहीं बताया हमने। तो ये जो मिश्रित
लगन से जो दुष्प्रभाव होंगे उसकी जो एंटीडोट है, कई बार आपकी जो अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे स्वभाव और प्रभाव के कारण आप कई प्रकार की परेशानियों से बच जाते हैं। और अब आइए कर्क। कर्क पर ये अष्टम राहु छिप नहीं सकता, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो कागज के फूल सजाओ, अपने मन को खूब सजाओ कि मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन कर्क से अष्टम भाव, ये बनावटी उसूल जो है आप बनाते रहो, लेकिन ये कष्ट तो देगा। इसके कन्या राशि के जो भद्र योग है, ये इसके दुखों में और कष्टों में कमी भी लाएगा। सिंह के लिए ये शनि की ढैया चल रही है, यानी कि सिंह की बात नहीं हो रही, लगन की बात हो रही। तो लगन से अष्टम जो राशि का प्रभाव होता है वो यहाँ सिम्टम्स और इसका डायग्नोज या करेक्टरिस्टिक्स अगर की जाए तो ये बात पता चलेगी। बात कन्या राशि की हो रही है और सिंह लगन होने के कारण उसको शनि की ढैया जैसे बोला है, जैसे जिस प्रकार उसके समान फल मिलता है। अब कन्या लग्न और कन्या राशि का तो मैंने बता ही दिया आपको, जो करेक्टरिस्टिक्स शुरू में बताई थी वही कन्या राशि के लिए। सोना खरीदना, प्रेम संबंध, बिजनेस में पैसा नहीं लगाना, शेयर मार्केट से बचना है। तो कई बार ऐसा होता है जैकपॉट वाला भी मामला चल रहा है, किसी को धन लाभ बहुत होगा तो जैकपॉट लॉटरी से होगा, या फिर किसी भी तरह से हो सकता है, आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो शेयर मार्केट से भी होगा। हम लोग इसलिए सचेत करते हैं लोगों को कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगा बैठा और ग्रह खराब चल रहे हैं तो ब्लेम हमें देगा कि हम तो पंडित जी के बोलने से ऐसा कर दिया था। तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, हम सिर्फ गाइडलाइन देते हैं, इसको समझना चाहिए। तुला के लिए ये बहुत बड़ा मालव्य योग बनाएगा। तो ये दोनों हाथों में लड्डू, इधर भद्र योग भी है, इधर मालव्य योग भी है, बृहस्पति भी है। तो तुला लगन वालों की तो चारों तरफ से जय जयकार और तहलका और धमाल करने वाली है राशि, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि तुला लगन से भाग्य स्थान में ये आया मंगल और दशम गुरु और छठा शनि। नेचुरल है कि आप चारों तरफ सफलता के झंडे गाड़ेंगे और आपको कुछ लोग भ्रमित भी करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो आपको गुमराह नहीं होना है, सदाचार वाले रास्ते पर चलना है। जहाँ थोड़ा सा भी एरर आया, जैसे कि रस्सी के ऊपर चलता है मनुष्य और बैलेंस बना करके चलता है, ये तुला लगन को बैलेंस बनाना, जरा सा भी दाएं बाएं हिले तो दुर्घटना घटी और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिए ये संभल कर चलने का वक्त है। राहु के कारण बोल रहा हूँ। कन्या राशि का तो लाभ ये मिलना ही है, सोना चांदी का लाभ। वृश्चिक के लिए ये जो चतुर्थ भाव हैं, ये राहु केतु, ये कष्ट देते रहेंगे, लेकिन कन्या राशि और वृश्चिक लगन में ये और ये इन दोनों के स्वामी अलग अलग होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लगन है मनुष्य का और वो राशि और लगन में मित्रता और शत्रु नहीं है, तो वो आदमी दुविधा में, जीवन में अशांत रहता है। जैसे कि किसी का सिंह लगन है और राशि होगी कुंभ या मकर अथवा तुला राशि होगी, ये शत्रु हैं आपस में। तो ये जीवन का जो बैलेंस बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं। किसी का तलाक हो रहा है, किसी के घर से निकल गया, कोई जेल जा रहा है, कोई मतलब मकान बदल रहा है, कोई विदेश चला गया, कोई बिछड़ गया, इस टाइप की बातें तुला लगन वृश्चिक लगन के साथ और कन्या राशि हो तो होता है। ये दोनों कंट्राडिक्टी हैं। धनु के लिए बहुत शुभ, लेकिन क्योंकि कन्या राशि है, धनु लगन है, अब कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि
अब आ गया भद्र योग और ढैया तो चल ही रही है और शुभत्व के लक्षण सारे नजर आ रहे हैं। पराक्रम भाव में जो राहु है वो पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ो और तरक्की करो, ये संदेश इन्होंने दे दिया। एक स्लोगन है इंडियन आर्मी का, निश्चय कर अपनी जीत करो। इसके अंदर क्या है? डिटर्मिनेशन है, आत्मविश्वास है, आगे बढ़ने की क्षमता है। तो जब ये आएगा, क्योंकि ये जिद और ये पैशन, जुनून और ये दृढ़ निश्चय, ये सिर्फ केवल और केवल धनु लग्न हो और कन्या राशि हो तभी आ सकता है। अन्यथा जो लोग कंफ्यूज हैं, जिनको पता नहीं कि हाउ टू मेक डिसीजन, जो कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले रहे, वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये साफ साफ संदेश दिया जा रहा है। तो इसलिए उत्तिष्ठ जागृत गीता के इस सिद्धांत पर चलना ही होगा धनु लगन वालों को। कन्या राशि है जिनकी, मकर के लिए ये बहुत ही अच्छी स्पेशल और अच्छी जर्नी कही जाएगी, क्योंकि यहाँ भद्र योग है भाग्य स्थान में, यहाँ मालवीय योग, और इधर ये बना रहा है गज केसरी योग। बहुत गजब का। कैसे गज केसरी योग बन रहा है? लगन से सप्तम, चंद्र से गज केसरी योग बनता है, लेकिन यहां लग्न से गज केसरी योग जैसे लक्षणों से जब कुंडली बन जाती है तो ऐसा तो नहीं कि ये जो कृपा बरसाता है बृहस्पति और एक ही दिन बाद वो हलाहल विष उगलने लगता है, नहीं, स्वभाव नहीं बदलेगा ग्रहों का। तो मकर के लिए शुभ और कुंभ के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अब अगर कुंभ लगन होगा तो आपका चंद्रमा अष्टम होगा, तो ये पोजीशन आपकी आई पंचम, ये रोग कारक बन गई। राहु यहाँ चली रहा, बुद्धि को भ्रमित करने वाला, मैरिज लाइफ को करेगा डिस्टर्ब। तो कुछ लोग जो अभी अभी ये वीडियो सुन रहे थे कि प्रेम संबंध और ये अच्छे होंगे, तो यहाँ आकर के ये जो कंट्राडिक्टी लगेगा आपको, तो यहाँ स्पेसिफिक बात की गई है, तो इसको भी इसके साथ मर्ज करना या कोरिलेट करना आपका काम है। मैं कोरिलेट करके नहीं दूंगा कि इंडिविजुअल के घर जाऊं या उनको बुलाऊं, ये आप हिसाब लगाइए। अब आया मीन लगन और कन्या राशि, बहुत अच्छे समीकरण। मैरिज लाइफ, प्रेम विवाह तथा जीवन के अच्छे लक्षण शुरू हो जाएंगे और पार्टनरशिप जिसके साथ भी है वो लाभ देने वाली रहेगी। शनि की साढ़े साथी जैसा लक्षण चल रहा है, क्योंकि सप्तम भाव तो चंद्रमा है, बुध है, मीन लगन की बात हो रही है, नोट कर लीजिए। मीन लगन के द्वादश भाव में इन्वेस्टमेंट करने वाला या आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर बड़ी दिक्कत आएगी। वहाँ चीटिंग की संभावना, ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना भी है। अभी अभी बताया कन्या के लिए इतने सारे फल, और ये चंद्र से बताए हैं, लेकिन 50% ये जो लगन बताया है, लग्न के अनुसार इसके लक्षण तो आपको देखने को और महसूस करने को मिलेंगे। अब सब बात खत्म करो, किसका लगन क्या है क्या नहीं। 12 लग्नों की बात की हमने, कन्या राशि की बात भी हो चुकी है। अब जिन जिन की महादशा खराब चल रही होगी, अब मैं एक छोटे सा, एक से झटके में 1 मिनट में सारी बात खत्म करता हूँ। कुछ कन्या राशि वालों की राहु की महादशा चल रही होगी, लिख लो कागज पर और अपनी कुंडली देख करके हिसाब लगाओ। तो राहु एक्सपीरियंस देगा, बृहस्पति 16 साल बहुत मजबूती देगा, और कन्या लग्न में कुछ रोग भी होंगे, चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव और काफ़ी भागदौड़ रहेगी। शनि 19 साल, उसके बाद बुध की महादशा 17 साल आपके लिए वरदान साबित होगी। लेकिन ये बात कुंभ लगन पर और वृश्चिक लग्न पर एप्लीकेबल नहीं होगी। कभी आप ये समझ रहे हो कि ये सब के लिए बोल दिया। बुध चूंकि इसका राशि का स्वामी है,
केतु कष्टकारक, 20 साल शुक्र की महादशा बहुत शुभ फल देगी। लेकिन यहाँ फिर समीकरण बदल गए, धनु, मीन और तुला लग्न के लिए अच्छा परिणाम नहीं देगी। इतनी सारी बातें हैं ज्योतिष में, बताना इतना आसान नहीं है, आदमी का दिमाग घूम जाता है। खैर, तो लास्ट में हमने ये बताया जिनकी खराब महादशा चल रही है, गोचर में शनि राहु ठीक नहीं लग्न से या राशि से, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो और दुर्गा जी की उपासना वो महिला करें जिनके जीवन में दरिद्रता है या पति कहना नहीं मानता और बेटा भी कुछ बात नहीं सुनता है, तो आपकी जो भाग्य की पटरी है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।